मंजू देवी एक सख्त मिजाज की बुजुर्ग महिला थीं। उनके पति रामचंद्र शांत स्वभाव के इंसान थे। दोनों की शादी कई सालों पहले हुई थी, लेकिन उनके बीच प्यार कम, आदर ज्यादा था। उनकी एक बेटी अन्नू और एक बेटा राहुल था। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे और अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। मंजू देवी हमेशा घर को व्यवस्थित रखने और परंपराओं को बनाए रखने पर जोर देती थीं। उनकी सख्ती के चलते घर में खुशी कम, तनाव ज्यादा रहता था। रामचंद्र कुछ नहीं बोलते थे, बस चुपचाप सब कुछ सहते थे। अन्नू और राहुल भी बचपन से ही मां के डर से घर में ज्यादा घुलने मिलने से कतराते थे। एक दिन रामचंद्र बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी गंभीर थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह खबर सुनकर पूरा परिवार टूट गया। अन्नू और राहुल विदेश से वापस आ गए। अस्पताल में रामचंद्र कमजोर आवाज में मंजू देवी से बातें करने लगे। उन्होंने कहा, मंजू, तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, लेकिन कभी मेरी दोस्त नहीं बन पाई। मंजू देवी सोचती रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रामचंद्र उनके व्यवहार से दुखी होंगे। उस रात मंजू देवी को अपनी जिंदगी की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रामचंद्र से माफी मांगी और बताया कि वह उनसे कितना प्यार करती हैं। रामचंद्र मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब माफी मांगने से क्या फायदा? काश हम थोड़ा और हंसते, थोड़ा और बातें करते। कुछ दिनों बाद रामचंद्र दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद घर सुनसान हो गया। मंजू देवी खुद को अकेला महसूस करने लगीं। उन्होंने अन्नू और राहुल के साथ रहने का फैसला किया। अन्नू और राहुल अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि उनके साथ रहने से उनकी शादीशुदा जिंदगी प्रभावित होगी। आगे का कहानी जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मंजू देवी ने उनकी परेशानी को समझा और कहा, तुम्हें मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो कि सप्ताह के अंत में आ जाओ और मुझसे बातें करो। बच्चों ने उनकी बात मानी। हर सप्ताह के अंत वे आते और मां के साथ हंसी खुशी से बातें करते। मंजू देवी भी अपने सख्त रवैये को बदलने की कोशिश कर रही थीं। वह अब घर को हंसी से भरना चाहती थीं। एक सर्दी की सुबह अन्नू और राहुल मां से मिलने आए। आते ही उन्होंने देखा कि पूरे घर में पीले और लाल रंग के फूल सजे हुए हैं। मंजू देवी भी रंगीन साड़ी पहने खिली हुई नजर आईं। अन्नू ने पूछा, मां, ये सब क्या है? मंजू देवी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, पतझड़ के बाद ही तो नए पत्ते निकलते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है। रामचंद्र चले गए, लेकिन उनकी यादें और हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। आज हम खुशियां मनाएंगे, उनके जाने का गम नहीं। अन्नू और राहुल अपनी मां को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन घर में खूब हंसी हुई। मंजू देवी ने रामचंद्र की यादों को संजोते हुए खुश रहना सीख लिया।